तो शुरू कहाँ से करना है? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब क्या बताया मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में? व्हाट अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम? सर मिड पॉइंट थ्योरम मतलब सर जो ट्रायंगल है उसके जो मतलब मिड में से तो अगर कोई भी लाइन वो होगा पास होगी तो मेन जो मिड में जो लाइन है वो नीचे मिड वाले के लाइन, भी पैरेलल होगी मिड और लाइन से मिड मतलब पास नहीं करेगी, मिड लाइन पे कट करेगी। हाँ वही हाँ, मतलब कट करेगी तो हाँ। मतलब वो कहना चाहेगा तो उसके नीचे वाला भी उसके वो पैरेलल होगा और ऊपर वाला भी पैरेलल होगा, दोनों से पैरेलल होगा। पैरेलल यानी इक्वल? क्या पैरेलल यानी इक्वल? मत एक मिनट डायग्राम देख लो। ये मतलब भूल गए पहले की सारी बताई हुई चीज। नहीं सर मतलब आपने कुछ ऐसे ही बताया था। मैंने बताया था तो वो तो ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम मींस एनी लाइन कट एट इक्वल डिस्टेंस हाँ इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम इन वन लाइन, सिंगल लाइन। ठीक है सर, ठीक है। मतलब इक्वल हाँ, इक्वल जो इन part है। इक्वल मतलब लेंथ। लेट्स से पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट, मीन्स distance AB is equals to BC and also AC divided by 2 equals to AB equals to BC because of AB equals to BC. Midpoint theorem says the any line cut at equal distance, the point is called midpoint. मतलब जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में आपस में कट करती हो एनी लाइन, किसी हम पॉइंट किसी लाइन को किसी पॉइंट से कट करते हैं, अगर वो लाइन इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट जो होगी हमारी मिड पॉइंट कहलाएगी। ठीक है सर, समझ आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम इसको ट्रायंगल के द्वारा समझेंगे। अभी इतना तो समझ आ गया ना? हाँ। अब हम ट्रायंगल के द्वारा समझते हैं इसको। लेट्स से ABC is a triangle. Got it? ABC is a triangle. Midpoint, let's say midpoint of AB is D and E. AC, midpoint of AB is D. हाँ, Midpoint of AB of AB line AB is D. Similarly point E is the midpoint of AC. समझ आ रहा है? यस सर। अब हम इसको दोनों क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे लाइन से। कनेक्ट कर दिया। अब इसको कनेक्ट कर दिया, अब हम इसमें क्या बताएंगे? AD DB को हमने कनेक्ट कर दिया, AE और EC को हमने मतलब कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये एक मिड पॉइंट है। हमने ये बात नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरियाज। ठीक है, दोनों के ट्रायंगल ADE एंड ABC। ठीक है। अब हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि आपकी मतलब EF मतलब DE is the midpoint of this, DE equals to BC by 2. क्या सर? DE equals to BC by 2. DE equal to BC by 2. DE equals to BC by 2. हाँ, This is the half portions of this triangle. हाँ, हाँ, DE is the half portions of BC. हाँ, Got it? हाँ। समझ आ रहा? बढ़िया।
तो अब ये बात अगर समझ आ रही हो तो हमको यहाँ पे लग रहा है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम में हमको जो ये ऑब्जर्व किया है एंगल ई। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर हो, हमने बताया था पहले भी, हम अभी इससे थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ। अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई भी अगर लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन, कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन की हम ट्रांसवर्सल कोई एक लाइन लेते हैं, लेट से ये हो गया मेरा एल एम, ये हो गया एल, तो इसके जो एंगल फॉर्म करेंगे हॉरिजॉन्टल से वो ऑलवेज सेम होंगे। ये बात मैंने बता रखा है पहले से, बता रखा है, कोई दिक्कत परेशानी? तो अगर मैं ये बता रखा है तो सेम यही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि इस ट्रायंगल में दिस इज द एंगल थीटा, then this is also theta, not less than more than theta। समझ आएगी बात नहीं? हाँ, समझ आएगी? आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बातें लिखनी है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप खुद कर सकते हो। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ए डी ई ए बी सी, ठीक है, ए एंगल, एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। बात समझ आ रही है? एंगल ए डी ई मतलब एंगल दिस आर इक्वल, आर इक्वल, हाँ, एंगल दिस एंड दिस एंगल, इज आल्सो इक्वल। हाँ, गॉट इट? ठीक है, ये बात आपको पता रहे। हाँ, ये बात मिड पॉइंट थ्योरम से अब मैं इस चीज को बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ये समझ आ रहा है बात? अगर ये बात समझ आ रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि AD इज इक्वल टू DB। AD इज इक्वल टू BD, DB या BD बात सेम है, हाँ, हाँ, क्योंकि करेक्ट? द मिड पॉइंट, हाँ, AE इक्वल टू EC, हाँ, करेक्ट? ठीक है, DE इक्वल टू BC बाई 2, करेक्ट? हाँ, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास अगर इतने हम बता दिए तो आप ये भी बता सकते हो कि दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हाँ, हाफ कर रहा हूँ, ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC, EF मींस बुक में लिखा है EF, हमारे तरफ से क्या लिखे हैं DE पैरेलल टू BC, कोई डाउट? DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल हैं ये करेक्ट है, इतना ही होंगे। अगर ये दोनों अगर DE पैरेलल BC के नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये लाइन से जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये एंगल दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? सही आना नहीं आया फिर से, ये बात नहीं समझ आया। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं हो आपस में, इफ DE not parallel to BC, if DE line is not parallel to BC line, then the angle not be equal to the angle AED not equal to angle ACB। हाँ सर, अगर पैरेलल ही नहीं है तो ये एंगल कैसे फॉर्म होगा? करेक्ट, समझ आई बात? हाँ, अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये एंगल बराबर नहीं होंगे। हाँ, इसीलिए ये केसेस हमको बिना बताए से पहले ये बात हमको पता होना चाहिए, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो मस्ट बी DE लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन, करेक्ट? ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या पूछना है? किसमें से? इसमें से कुछ, इसमें से ऐसा कोई पॉइंट रीड करो एक बार, देखो क्या पूछना है इसमें। समझ आ रहा है?
कुछ उसमें से पूछना है, ऐसा कुछ बाकी हो तो? नहीं। बिल्कुल करेक्ट, समझ आ रहा है? तो अब ये समझ अगर आ रहे हैं तो हम एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। देखो, एंगल ई एंगल बी के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है, इफ ई सी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी अकॉर्डिंग टू द बुक, ई एफ इज पैरेलल टू द बी सी। 8.8 थ्योरम क्या बोल रहा है इसको समझिए। यही मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट थ्योरम सेम मैंने जो बोला था, दो ट्रायंगल्स इतना इज सिमिलर टू ट्रायंगल इतना बाय एंगल साइड एंगल साइड एंगल बिकॉज ऑफ टू एंगल्स, एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज E and F is equal to the B and C। समझे बात? हाँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल हैं तो बस एंगल 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 एंगल, फर्स्ट वन इज साइड, एंगल साइड एंगल आर इक्वल इन लेंथ। बात समझ आई बात? एंगल ये जितना उतना ही एंगल, जितना ही एंगल उतना ही एंगल, एंगल साइड एंगल। हाँ, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड लेट्स से थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज थीटा 1, दिस इज आल्सो थीटा 1, ठीक है? तो मतलब दिस एंगल बोथ आर इक्वल। ईएफ अगर हमने बोला था क्वेश्चन में, मिड पॉइंट थ्योरम यही बात बोलता है कि जब किसी भी लाइन को इट्स कट एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन, divide the line in two equal parts. Got it? Divide the line in two equal parts. सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगी हुई है। हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म किया है थ्री लाइन को कनेक्ट करके, लेकिन इसका जो मतलब बताया गया है, ये भी एक लाइन है ऐसा, इस लाइन को हमने यहाँ कट कर दिया है। कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कुछ अलग से, दिस इज आल्सो लाइन, ये लाइन यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है? ये एक एल्सो लाइन, ठीक है? बात समझ आई? एक ए बी सी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये यही बात बोली थी, ये तो मैंने समझ लो, इसको तो आगे हो जाएगा, लग जाएगा। देखो नोट्स इसमें अगर ये बात याद रहे पॉइंट टू पॉइंट, ये नहीं कि अभी साइड बराबर कर दिया, ये साइड इसको साइड बराबर कर दिया, साइड इसको साइड बराबर कर दिया, इस साइड तो बराबर नहीं है ना? देखो ई एफ डी एफ, ई एफ डी बी ई ए एफ और डी एफ, ए ई इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू डी सी। ई एफ और डी एफ पैरेलल कैसे होंगे? ई एफ और डी एफ with the F is the इक्वल, नॉट पैरेलल, इक्वल। हाँ वो इक्वल है, नॉट कंफ्यूज्ड इन पैरेलल एंड इक्वल। हाँ क्योंकि F तो मिड पॉइंट है ना इसमें। मिड पॉइंट F, D is also the mid point of C and other point, let's say P। ओके सर, नहीं समझ आएगा? समझ में आया। जैसे ये बोला, अब ये हमारे पास वो डी मिड पॉइंट है नहीं है, अभी हम उसको थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। सर जैसे इसमें है, जैसे बी ई एंड ए ई, ये तो समझ में आता है क्योंकि ई दोनों इक्वल है, मतलब डीसी के बराबर कैसे हुआ? हाँ, डीसी के बराबर कैसे हुआ? ओके, मतलब ये पैरेलल भी तो है। कौन सा? हाँ, ये बी ई और सी डी, ये पैरेललोग्राम फॉर्म किया गया है। ये यहाँ पे बोला, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये बात इसमें बोला है कि थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल के पैरेलल है, तो थर्ड साइड इसमें है कौन? थर्ड साइड, लेट्स सी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। हमको प्रूफ क्या करना था? ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल मतलब हमको पता था ये पैरेलल है, हमको पहले से पता था, लेकिन ये बात क्वेश्चन में बोल दिया कि ये आप इसी को पैरेलल शो करिए, दिखाइए। अब इसमें क्या बोला गया? ई एफ इक्वल टू हाफ ई डी इक्वल टू हाफ बी सी। हाँ, समझ आ रहा बात? EF is equal to half of ED. EF equals to half of BC equals to
ED, sorry, ED, which one? ED. Not BC. BC is the correct BC. H equals to ED. ED. हाँ सही तो बोल रहे हैं सर। Yes, absolutely correct. BC and ED. Both are parallel. Both are parallel and form a parallelogram. BECD for parallelogram. बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? पैरेललोग्राम फॉर्म किया है, बिल्कुल सही बात बोला है ये। अब इसके वो बराबर हाफ इसके मतलब EF हाफ ऑफ कौन सा ED बहुत हो गया।